दोस्तों वही हुआ जिसका डर था। अब मिस्र बना इस्राएल का नया निशाना। अल अजहर को बताया सांप का सिर। मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था पर सीधा हमला। अगली खबर में आपको बताएंगे इस्राएल की बड़ी मुश्किल। फिलिस्तीन के लिए 14 देशों ने बना ली यूनियन, फ्रांस कनाडा भी साथ। इसी के साथ आपको बताएंगे हमास डेलीगेशन दोहा से रवाना, तुर्की में होगी बड़ी मीटिंग। आखिर हमास और इस्राएल के बीच क्यों टूटी बातचीत, और साथ में आपको बताएंगे रूस में भीषण भूकंप के बाद सुनामी की लहरें अमेरिकी शहरों तक। तो बिना समय गंवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों इस्राएल की असली सोच अब किसी से छिपी नहीं है। वो सिर्फ गाजा या हमास के खिलाफ ही नहीं लड़ रहा, उसका असली निशाना है हर वो ताकतवर मुस्लिम मुल्क जो उसके जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाए। और अब इस्राएल की नज़र मिस्र पर है। हाँ, वही मिस्र जो मुस्लिम दुनिया की एक बड़ी ताकत माना जाता है। इजरायली मीडिया ने मिस्र की सबसे प्रतिष्ठित इस्लामी संस्था अल अजहर अल शरीफ और इसके प्रमुख ग्रैंड इमाम अहमद अल तैयब पर सीधा हमला बोला है। इजरायली अखबार मारीव ने तो हद ही कर दी। उसने अल अजहर को सांप का सिर कह डाला और इसे ख़त्म करने की बात कही है। दोस्तों अब सोचिए, एक धार्मिक संस्था जो केवल मानवता और इंसाफ की बात कर रही है, जिसने गाजा में हो रहे नरसंहार और भूखमरी की निंदा की, वही संस्था इस्राएल को इतनी चुभने लगी कि वो उसे मिटा देने की बात करने लगा। मारीव ने इस रिपोर्ट में इस्राएली खुफिया एजेंसी के एक पूर्व अफसर एली डेकल से बातचीत की, जो मिस्र मामलों का जानकार बताया गया। उसने भी अल अजहर पर हमला बोला और कहा कि ये संस्था इस्राएल के खिलाफ नफरत फैलाने वाली मिस्र के अंदर से उठती आवाज़ बन चुकी है। आपको बता दें कि अल अजहर को पूरी दुनिया में सुन्नी इस्लाम की एक बेहद असरदार और सम्मानित आवाज़ माना जाता है। कुछ दिन पहले इस संस्था ने इस्राएल को गाजा में हो रहे नरसंहार और जानबूझकर लोगों को भूखा मारने की नीति के लिए खुलेआम जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन बाद में दबाव में आकर उस बयान को अल अजहर के आधिकारिक प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया, जिसको लेकर बवाल भी हुआ था। एली डेकल ने मारीव को इंटरव्यू में कहा, मैं इस्लाम का जानकार नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने देखा और अनुभव किया है उसके आधार पर कह सकता हूँ कि अल अजहर अब इस्राएल के खिलाफ नफरत का जरिया बन चुका है। यानी अब आप खुद सोचिए, क्या इस्राएल का असली मकसद सिर्फ हमास से लड़ना है या फिर हर उस मुस्लिम ताकत को कुचल देना है जो उसके सामने खड़ी हो सकती है। आज मिस्र इस्राएल के निशाने पर है, कल कौन होगा, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। इस्राएल की तरफ से कई बार मिस्र पर हमला करने की आवाज़ उठ चुकी है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों गाजा में हमास से लड़ रहे इस्राएल को यूरोपीय देशों से करारा झटका लगता दिख रहा है। ब्रिटेन और फ्रांस की ओर से फिलिस्तीन को मान्यता दिए जाने वाले बयानों के बीच अब 14 देशों के गुट ने इस्राएल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एंडोरा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, आइसलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, माल्टा, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, सान मारिनो, स्लोवेनिया और स्पेन ने मोर्चा खोल दिया है। इन देशों की ओर से कहा गया है कि अगर गाजा में इस्राएल की ओर से हमले नहीं रोके गए तो फिर फिलिस्तीन को मान्यता देंगे। ऐसा प्रस्ताव सितंबर में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में रखा जाएगा। दोस्तों इन देशों के विदेश मंत्रियों की ओर से साझा बयान जारी किया गया है। इसे फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरेट ने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है। उन्होंने कहा कि हम इस सूची में शामिल होने के लिए अन्य देशों को भी आमंत्रित कर सकते हैं। इस तरह माना जा रहा है कि इस्राएल के खिलाफ एकजुट होने वाले देशों की संख्या आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। उन्होंने जो लेटर शेयर किया है उसमें लिखा गया है, हम 7 अक्टूबर 2023 के हमले की निंदा करते हैं। हमास को तुरंत उन बंधकों को रिहा कर देना चाहिए जो अब तक उसकी कैद में है। इसके साथ ही हम इस्राएल और फिलिस्तीन के बीच 2 नेशन सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। हम मानते हैं कि वेस्ट बैंक और गाजा को मिलाकर एक फिलिस्तीन मुल्क को मान्यता दी जाए। हम समस्त 14 देश इसके लिए सहमत हैं। पत्र में इसके आगे लिखा गया, गाजा में जिस तरह से फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं और मानवीय संकट पैदा हो गया है, उस स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका अहम हो जाती है। इसके अलावा मानवाधिकार संस्थाओं का भी दखल जरूरी है। इन देशों ने लिखा है कि हम चाहते हैं कि इस्राएल के साथ तमाम देशों के संबंध बेहतर रहे, लेकिन इसके लिए जंग को रोकना होगा। हम चाहते हैं कि हमास हथियारों का रास्ता छोड़ दे और उसे फिलिस्तीन की सत्ता से बाहर किया जाए, लेकिन उससे पहले किसी समझौते पर पहुंचने के लिए
इजराइल पे हमले रोक दे और समझौते पर बात की जाए। ऐसे हालात में गंभीर मानवीय संकट खड़ा हो गया है जिसे टाला नहीं जा सकता। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, गाजा युद्ध को खत्म करने के लिए इजराइल और हमास के बीच जो बातचीत चल रही थी उसमें बड़ा झटका लगा है। इजराइल के साथ चल रही सीज फायर और कैदियों की अदला बदली को लेकर जो बातचीत कतर की राजधानी दोहा में हो रही थी वो अब रुक गई है। हमास के एक सीनियर अधिकारी ने एएफपी को बताया है कि हमास का एक ऊंचे स्तर का डेलीगेशन मंगलवार को दोहा से तुर्की रवाना हो गया है। इस डेलीगेशन की अगुवाई कर रहे हैं मोहम्मद दरवेश, जो हमास के लीडरशिप काउंसिल के प्रेसिडेंट है, और साथ में शामिल है हमास के मुख्य वार्ताकार खलील अल हय्या। बताया जा रहा है कि ये डेलीगेशन इस्तांबुल में तुर्की नेतृत्व से मुलाकात करेगा और हालिया घटनाक्रमों पर चर्चा करेगा। दरअसल दोस्तों, अब तक कतर, मिस्र और कुछ दूसरे देश मध्यस्थता करते हुए हमास और इजराइल के बीच बातचीत को आगे बढ़ा रहे थे ताकि युद्ध विराम और कैदी अदला बदली का समझौता हो सके। ये बातचीत करीब 22 महीने से चल रही जंग को खत्म करने के लिए हो रही थी, लेकिन बीते शुक्रवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि हमास समझौता नहीं करना चाहता। वहीं उसके मिडिल ईस्ट दूत स्टीव विटकॉफ ने भी गुरुवार को कहा कि बातचीत नाकाम हो चुकी है। हालांकि हमास के सीनियर नेता बासेम नईम ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बातचीत में इजरायली सेना की गाजा से वापसी जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही थी और ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी। कहीं दूसरे हमास नेताओं ने भी कहा कि अमेरिका के बयान से वो हैरान है क्योंकि बातचीत में प्रगति हो रही थी। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, बुधवार की सुबह रूस के पूर्वी हिस्से में बहुत जोरदार भूकंप आया जिसकी तीव्रता 8.8 मापी गई है। इस भूकंप का असर इतना तेज था कि इससे समुद्र में सुनामी की लहरें उठ गई जो सीधे पहुंची अमेरिका के हवाई द्वीपों तक। रिपोर्ट्स के मुताबिक हवाई में 1.7 मीटर ऊंची लहरें दर्ज की गई। हवाई के गवर्नर जॉश ग्रीन ने लोगों से तुरंत समुद्री किनारे खाली करने की अपील की है। उनका कहना है कि ये लहरें सिर्फ कुछ इलाकों में नहीं बल्कि पूरे द्वीपों को घेर सकती है और बाढ़ आना तय है। होनोलुलु शहर के मेयर ने लोगों से शांत रहने को कहा है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग निचले इलाकों में रहते हैं वो तुरंत ऊंचे इलाकों में चले जाएं। इस बीच हवाई के बंदरगाहों को बंद कर दिया गया है और अमेरिका का कोस्ट गार्ड अब उन सभी जहाज़ों को रोक रहा है जो हवाई की ओर जा रहे थे। अब खतरा सिर्फ हवाई तक ही सीमित नहीं है, कैलिफोर्निया में भी सुनामी अलर्ट जारी कर दिया गया है। लॉस एंजलिस, सांता बारबरा, वेंटुरा और सैन लुइस ओबिस्पो जैसे तटीय इलाकों में अब सुनामी वॉच को सुनामी वार्निंग में बदल दिया गया है। एहतियातन हंटिंगटन बीच का समुद्र तट पूरी तरह बंद कर दिया गया है। लॉस एंजलिस के मेयर कैरेन बैस ने बयान जारी कर कहा है कि पुलिस और इमरजेंसी टीमें सक्रिय है और लोगों को हिदायत दी गई है कि वो पानी के किनारे से दूर रहें और सिर्फ सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। बताया जा रहा है कि रूस के कमचटका प्रायद्वीप में आया यह जबरदस्त भूकंप 5 मीटर तक ऊंची सुनामी लहरें ले आया। इससे आसपास के कई देशों को अलर्ट पर रखा गया है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। ऐसे ही दुनिया भर की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।